हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1, जो कि 29 दिसंबर 2021 को आपको ईवीएस का जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में, वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से सीटेट का परीक्षा पास कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाती है। थोड़ा बहुत शब्दों को घुमाकर इधर उधर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होती है ठीक इसी तरह से होती है। यदि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगाते हैं, फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए लगातार 2011 से 2024 तक के जितने भी सीटेट की एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1, जो कि वर्ष 2021 में 29 दिसंबर 2021 में जो परीक्षा हुआ था, ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, वह सही प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से ईवीएस का। देख सकते हैं यहाँ पर ईवीएस का प्रश्न है। ठीक है, जानते हैं कि ईवीएस आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका परीक्षा में। ठीक है, ईवीएस से वो सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न आपके सामने है दिया हुआ। प्रश्न की कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की, जो देखता था कि देखिए, तो तोरांग क्या था? तो तोरांग जो है ना, ये आपका कुडुक संस्कृति की समस्या थी। ठीक है, कुडुक संस्कृति की समस्या के कारण ही तोरांग की स्थापना किया गया था आपका। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 में क्या है आपका? कुडुक संस्कृति की समस्या, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी किस में है? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है आंसर, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो परिवार, समाज और खेल से। ठीक है, परिवार, समाज और खेल से सहयोग भावना से कार्य करने का जो है ना अभिप्राय सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, परिवार, समाज और खेल। प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? दिया हुआ चींटी, दीमक, भृंग, मधुमक्खी, ये चारों में से कौन सामाजिक कीट नहीं है? तो आपका भृंग जो है ना सामाजिक कीट नहीं होती है। ऑप्शन 3 है राइट आंसर हो जाएगा, भृंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ वलसाड शहर हैदराबाद शहर। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है हैदराबाद आपका। ठीक है, के सापेक्ष किस दिशा में है? ठीक है, बताइए। वलसाड शहर, हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में है? बताइए, दिशा यहाँ पूछ रहा है। तो आपका उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, कौन? हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी की मुद्रा क्या है बताइए, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। तो अबू धाबी में मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। ठीक है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, दिरहम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युगलों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और क्या है, कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? चेराव नृत्य कहाँ होती है बताइए, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। तो चेराव नृत्य किया जाता है आपका मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पर? मिजोरम में। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह, मिजोरम। प्रश्न है आपके सामने। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः संशोधित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है?
छत पर वर्षा जल के पानी का संरक्षण जो है ना, पानी का संरक्षण करके भूमि जल को पुनः संशोधित किया जाता है और यह पारंपरिक विधि किस राज्य में होता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो आपका राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान में जो है ना बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पानी का अभाव होता है। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो छत पर वर्षा के पानी को क्या एकत्रित किया जाता है। ठीक है, एकत्रित करके भूमि जल को पुनः संशोधित किया जाता है और यह काम जो है ना किस राज्य में किया जाता है? आपका राजस्थान में। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह राजस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन 3 है राइट आंसर जगह अरुणाचल प्रदेश और असम। प्रश्न आपके सामने है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो परिवार माध्यम है आपका प्राथमिक समाजीकरण का। ठीक है, परिवार क्या है? प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह प्राथमिक समाजीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो चिपको आंदोलन जो था ना, जो चिपको आंदोलन जो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए जो किया गया था, यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, कब? 1970 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो ना चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? बताइए। तो इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर जगह विस्थापन। प्रश्न आपके सामने, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक है जो पके हुए भोजन को खुले में छोड़ देने से उसको खराब होने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा कारक है? तो ये आपका जीवाणु है। ठीक है, ऑप्शन 4 है राइट आंसर जगह जीवाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कहता है कि प्रत्येक भोजन पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि कारण क्या है? प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर यानी पैकेट बंद करने की तिथि, ठीक है, दी जाती है। इसका कारण क्या है बताइए। तो इसका कारण क्या होगा बताइए आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी स्वयं की आयु होती है। हाँ, सही बात है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी क्या है? स्वयं एक आयु होती है। दूसरा है भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। सही है कथन। तीसरा है कि कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, इसको खराब कर देंगे। ठीक है, ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है कि हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। हाँ, सही है। तो आपका A, B, C, D इसका चारों ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने, प्रश्न के मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियाँ प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि याद कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को रोक नहीं सकती है। ठीक है, प्रजनन को नहीं रोक सकती है। बताइए कौन सा होगा वह विधि। तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग करने से मच्छर के प्रजनन विधि को रोका जा सकता है? नहीं। ठीक है, तो मच्छर के प्रजनन विधि को मच्छरदानी का प्रयोग करके नहीं रोका जा सकता। ऑप्शन जो है ना आपका 3 यही राइट आंसर जगह मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने, प्रश्न की दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि दस्त के रोगियों को
चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी में थोड़ा सा यानी चुटकी भर पानी में नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर पीने के लिए कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है डॉक्टर रोगी को, बताइए कारण क्या है। तो इसका कारण है आपका चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कारण है कि उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ठीक है। यही आपका दो कारण है जिसके कारण जो है ना दस्त के रोगियों को डॉक्टर परामर्श देते हैं कि वे पानी को उबला हुआ पानी में, ठीक है, थोड़ा चुटकी भर क्या है नमक और थोड़ी सी चीनी पानी मिलाकर पिए, ठीक है। यह किसके लिए परामर्श देते हैं, दस्त के रोगियों के लिए डॉक्टर परामर्श देते हैं। कारण क्या है, तो चीनी और पानी का जो है ना, चीनी और पानी वाला जो सम्मिश्रण सरलता से सोख लेता है, ठीक है, सोखा जा सकता है। और उसके बाद उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ठीक है। उबालने पर क्या होता है, गर्म करने पर पानी जो है पानी में जितने भी जीवाणु होता है वो मर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने फिर आपके सामने है 75 नंबर प्रश्न है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, ठीक है। कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ से कहता है कि आपस में चर्चा करने को कहता है कि उसने कल क्या खाया था, ठीक है। तो चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो चर्चा करने का उद्देश्य है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने, प्रश्न की कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियों में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उनका वर्णन एक बालिका के सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। इसका सर्वाधिक इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, पूछ रहा है आपसे, बताइए राइट आंसर। तो यह दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ऑप्शन 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार फिर से गौर फरमाइए प्रश्न पर कि कक्षा 4, ठीक है, 5वां अध्याय है, कक्षा 4 की 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ, ठीक है। एनसीईआरटी किताब देखिएगा ना तो इसमें मिलेगा आपको कक्षा 4 की जो एनसीईआरटी किताब है ईवीएस का, उसमें 5वां अध्याय दिया हुआ अनीता एवं मधुमक्खियाँ, ठीक है। ये पाठ का नाम है अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है उसमें, ठीक है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका के सितारे के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य यह दर्शाता है कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं शक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। कक्षा 4 का अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, ठीक है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए क्या करती है, मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, बताइए इसका आंसर। तो जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व का यहाँ पर क्या है, शिक्षा मिलती है, ठीक है। यानी उसकी दादी माँ कहती है कि अनिल के घर पर कुछ खाने पीने से क्या है, मना करती है दादी माँ उसको। तो यह दर्शाता है, दादी माँ का यह बात क्या दर्शाता है कि जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। तो सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है, ठीक है। सहपाठी आकलन क्या होता है, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोरों में या समूह में कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस में सहपाठी आकलन को कौन सा आकलन परिभाषित करता है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपका कि ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। तो ये परिभाषित करता है कि विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है, ठीक है।
यह विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोरों में या समूह में कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दिवाली की कहानी किस पर केंद्रित है। ठीक है, दिवाली की कहानी किस यानी कक्षा 3 के अध्याय में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है और उसमें पूछा जाए कि दिवाली की कहानी दिया हुआ है उसमें, तो दिवाली की कहानी किस पर केंद्रित है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे। तो घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा है। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न की मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग की सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शिक्षक अपने छात्रों को उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। वाक्य दिया हुआ है। पहला यहाँ पर कथन है कि मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। दूसरा है वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चीज़ों का क्या है हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हम वास्तविक दूरियां नाम कर उन्हीं को दर्शाते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका कि मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। अब बताइए इसका कौन सा कथन सही है आपका। तो कथन जो है आपका मानचित्र के बारे में यदि पूछा जाए तो मानचित्र के बारे में सही कथन होगा आपका वस्तुओं दीवारों सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आपका बी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, मानचित्र के बारे में तो। और उसके बाद मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। ठीक है, उत्तर जो है ना हमेशा मानचित्र में देखिए डायरेक्शन में, तो उत्तर जो है ना हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी और डी इसका राइट आंसर है। तो बी और डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। तो समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है आपको। तो विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिला या पेचीदा होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखने और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। ऑप्शन 4 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सीखने के मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों से प्रभावित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्यों या विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। ठीक है, ऑप्शन 4 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना ही क्या है पोर्टफोलियो को सही आपका सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ठीक है,
ऑप्शन 4 राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक संस्कृति विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। तब एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न की कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फौरा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। ऑप्शन ए कथन ए सही है। ठीक है, उसके बाद छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो आपका ए और सी सही ऑप्शन है। ठीक है, कक्षा 3 छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फौरा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए किस नीति का प्रयोग करेगी? तो छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्र करें और उन्हें वर्गीकृत करें। ठीक है, और छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। तो ऑप्शन आपका ए और सी राइट आंसर जाएगा। तो ए और सी की इस ऑप्शन में ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न की कक्षा 3 के अध्याय कक्षा 3 के अध्याय में ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास के पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है, तो इस क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ठीक है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान है। ठीक है, दिया हुआ उसमें कक्षा 3 के अध्याय है, कक्षा 3 में एक अध्याय है ऊंची उड़ान। ठीक है, उसमें पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक जो है टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास के पक्षियों और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? तो इस क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने की सीमा, एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरते हैं अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबती है और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि तो कारण है वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। ठीक है, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका वर्ष 2021 में 29 दिसंबर 2021 में जब प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस का, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और हम आपके लिए कंटिन्यू प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।